नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्जी मार्कशीट वाले षड्यंत्र की। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है और फिर फूटता भी है। फिर ऐसा फूटता है कि उसे कोई समेट नहीं पाता है। और उसका उदाहरण है ये राजस्थान की घटना, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज ही का समाचार पत्र है जिसके माध्यम से एक शख्स के बारे में जानकारी दी गई है, लक्ष्मी नारायण, जिसकी ये फोटो देख रहे हैं। एक दिन पहले, जिस दिन इसका रिटायरमेंट होने वाला था, उसके एक दिन पहले ये पकड़ गया। और पकड़ कैसे गया? इसके सगे भाई ने शिकायत कर दिया था कि ये जो नौकरी कर रहा है शिक्षक की, ये फर्जी मार्कशीट से कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ, नए विद्यार्थियों को, कि आप लोग ऐसा गलत काम कतई ना करें, नहीं तो एक ना दिन आप लोग पकड़े जरूर जाएंगे। और जब सर्विस करेंगे भी, तब भी आप लोग अच्छी तरीके से सर्विस नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, डर रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। यानी कुछ लोग आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पर, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक शिक्षक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 साल तक सरकारी नौकरी की, लेकिन सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। 2022 में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब भाई ने शिकायत की थी। अभी तक जांच होती रही है। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच में सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए और इसके बाद जिला परिषद ने सोमवार को शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। कल अब उससे पूरी सेवा अवधि में प्राप्त वेतन और अन्य देय वसूली की जाएगी। और आज ही इसका रिटायरमेंट भी होने वाला था। आज ये रिटायर हो जाता और कुछ नहीं होता। ये देखिए लिखा है, सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त, फर्जी दस्तावेजों से की 35 साल की नौकरी। ये जितने भी लोग, जितने भी बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस देख रहे हैं ना, इस समय जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, कोई समाज सेवा की बातें कर रहा है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है। जानते हैं क्या है? ये सब दिव्यांगता का और अन्य फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हुए थे और इनकी चल रही थी जाँच। तो ये धीरे से ससम्मान इस्तीफा दे करके निकल आते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में, ताकि बेइज्जती भी ना हो और घर में भूतपूर्व आईएएस और आईपीएस कहने का एक तमगा मिल जाए। सोशल मीडिया में है अगर, तो उसकी एक अलग से रिपुटेशन बनी रहती है कि ये आईएएस रह चुके हैं, ये पीसीएस रह चुके हैं, तो कुछ लोग उनके व्यू वगैरह बढ़ जाते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग जो नौकरियों से इस्तीफा दे रहे हैं, वो उसके पीछे ये भी एक कारण है, भर्तियों की जाँच। और सरकारी भर्तियों में जाँच थोड़ा सा उसमें देरी लगती है। भले ही 2 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ पर आपने देखा कि 22 में शिकायत की थी, 4-5 साल लग गए जांच में, और इसी का लोग फायदा उठाते थे। पहले ये जो जांचें आजकल 4 साल, 5 साल में हो जा रही हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। किसी ने शिकायत किया तो उन्होंने ऑनलाइन जा करके चेक कर लिया, इस साल में ये पास है कि नहीं पास है, या जिस विद्यालय की मार्कशीट लगाई है वो विद्यालय कहीं था भी कि नहीं था, या उस विद्यालय को इस चीज़ की मान्यता थी कि मिली थी कि नहीं मिली थी। और इस समय भी यूपी और अन्य भर्तियों में बहुत सारे लोग जो बैक डेट की और स्पेशल एजुकेशन की जो मार्कशीट लगा करके जो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने वाले, ये भी पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा काम ना करिए। बैक डेट और ये फर्जी प्रमाण पत्र, ए लेवल, ओ लेवल, या यहाँ जो डिग्रियाँ आप लोग खरीद रहे हैं पूरी तरीके से फर्जी, और कोई केरल की, कोई कर्नाटका की और कोई जम्मू कश्मीर की, जाने कहाँ की जो मार्कशीट आप लोग लगा रहे हैं, ये सब पकड़े जाएंगे किसी न किसी। और ये खबर आज की है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 30 जून की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। लिखा, फर्जी मार्कशीट पर नियुक्त शिक्षक को हटाया और जिला परिषद ने फर्जी अंक तालिकाओं के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में शिक्षक लक्ष्मी नारायण को राजकीय सेवा से हटाने का निर्णय लिया। ये फैसला जिला स्थापना समिति की बैठक में सर्वसम्मति से किया। सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार के अनुसार लक्ष्मी नारायण ने जनरल श्रेणी में अध्यापक पद के लिए आवेदन करते समय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षाओं और एसटीसी परीक्षा की अंक तालिकाएं प्रस्तुत की थीं, जिनके आधार पर उन्हें प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बता करके नियुक्ति मिली थी। शिकायत के बाद संबंधित संस्थाओं से दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया और जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाए गए। जांच में सामने आया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वे तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण थे, जबकि एसटीसी का रिकॉर्ड संस्थान में उपलब्ध नहीं मिला। समिति की बैठक प्रकाशक डॉक्टर इंजित यादव की अध्यक्षता में हुआ। तो नौकरी गई, इज्जत भी गई और पैसे भी अब ये देंगे। तो मेरा काम है नए विद्यार्थियों को सचेत करना और जागरूक करना। तो आप लोग होशियार रहें, नहीं तो आपका भी जो हाल है वो लक्ष्मी नारायण, जिसकी फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये वृद्ध हैं, और उसी तरीके से आपका भी ये हाल हो सकता है। पढ़ाई करें, पढ़ाई से सफलता मिलती है। और हमेशा हर चीज़ ये नहीं होता कि शॉर्टकट ही होता। कुछ लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, पढ़ने वालों का नहीं होता है, गलत काम करने वालों का ही होता है, बैक डेट से ही नौकरियां मिलती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, सकारात्मक सोचिए, मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सफलता देरी से मिलती है, और लेकिन मिलती ज़रूर है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।